हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जो है वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बीच में आपको गैपिंग आपको मिला हुआ है, जो अच्छे तरीका से आप लोग जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट करें, ताकि जिस प्रकार से भी टाइम आपका मिला हुआ है और जिस प्रकार से इस बार आपका डिसीजन आपको लिया गया है कि जिस प्रकार से कमेटी का आपका गठन किया गया है, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कदाचारी आपको देखने को नहीं मिलेगा और बिल्कुल पारदर्शिता तरीका से आपका जो है एग्जाम भी आपका कंडक्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग जो है कमांडिंग में रखें, ताकि आने वाले एग्जाम में तभी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जब तक कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर कमांडिंग नहीं रहेगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आपको हो सकता है। इसलिए जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है या फिर जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर अभी आपका बुक आपका प्रिपेयर हो रहा है एक अक्टूबर एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, तो इस पर मैं आपको आधारित आपको सारा मैं प्रैक्टिस सेट आपको रिवील आपको कराने वाला हूँ। तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा जा रहा है कि सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके बीच रखा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, सफेद फास्फोरस को शीतल जल में रखा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस जब वायु के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है। इन्हीं कारण से क्या है कि इसे जो है शीतल जल में रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि सोडियम को किस में डुबा करके रखा जाता है, तो याद रखेंगे केरोसिन तेल में सोडियम को डुबा करके रखा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है और यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि चूहे को जो आपका दवाई बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किस प्रकार के रसायन को लाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें भी आपका जो है सफेद फास्फोरस का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि लाल फास्फोरस की अगर हम बात करें तो माचिस की तीली वगैरह बनाने में प्रयोग आपका किया जाता है। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे जो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ आपका इंपॉर्टेंट आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका डिटर्जेंट आपका होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका धोवन सोडा होता है, इसके बारे में पूछा जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखेंगे इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका जो रासायनिक आपका फॉर्मूला होता है ये आपका Na2CO3 इंटू आपका 10H2O होता है, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। एक आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला की बात करें हम लोग तो NaHCO3 आपका होता है। तो दोनों को फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, दोनों के फॉर्मूला को, चूंकि ये बार बार आपका पूछा भी गया है। तो राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 दिया गया है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि जब भी हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को अगर निकालते हैं तो इसमें आपको सिंपली क्या करना रहता है कि द्रव्यमान संख्या मतलब ए में हम लोग क्या करते हैं कि जेड को माइनस कर देते हैं परमाणु क्रमांक को। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखिए ये करना है कि 36 में से आपको जो है 17 को आपको माइनस कर देना है। तो 36 में 17 को अगर माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी आपको लेते चलना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, उर्वरक के निर्माण में किस प्रकार के तत्व का प्रयोग में लाया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पोटेशियम। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल में दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से आपको रीड करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसा कि आपको बताएं कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आपका Fe नामक धातु पाई जाती है जिसे हम लोग आयरन बोलेंगे। और साथ ही आपका जो आपका क्लोरोफिल आपको दिया गया है, क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्तरदायी होता है। इसमें आपका मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। तो इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका हो जाएगा इंटरलूड आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर आपको जो है रिप्लेस करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हार्ड ऑफ हेयरिंग, इसके लिए बताना है कि आपका आइडियम्स आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, इसके लिए जो आइडियम्स आपका हो जाएगा इसका मतलब होता है बहरा है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टू बी डीप। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो कोई भी एग्जाम देखिएगा कंडक्ट जितने भी आपका हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, तो हर एक बार आपके जो है ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको दिया गया कि मैं अपना काम आप ही कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस
ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखिए पैसिव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका 100% हर एक बार आपका छपना है, ये सभी आपका सिलेबस में आपका इंक्लूडेड आपका है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको दिया गया कि ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसका सिंपली आपको वॉइस आपको बनाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या बनेगा इसका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय आपका हो जाएगा ट्रीज। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुधा इज प्लीज्ड, यहाँ पर आपको दिया गया कि प्लीज्ड डैश में, इसके लिए बताना है कि आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या होगा, तो एट का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट आपको लेते चलना है फटाफट आप सभी लोगों को। तो साथियों याद रखेंगे ये बिहार के निवासी थे आर्यभट्ट, जिनके द्वारा कि शून्य की खोज किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है। तो कहा जा रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। यहाँ पर आपको सिंपली आपको फॉर्मूला का यूज करना है। जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो n-2 इंटू आपको जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 180 और बटे आपका n, जितना आपको भुजा दिया रहेगा, जैसे कि कोण यहाँ पर आपको दिया गया 150, तो बराबर में 150 लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। तो कहा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपली दिया गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3, और यहाँ पर आपको देखिए वही चीज पूछा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपको पॉजिटिव कर दिया गया है। तो इसका जो मान आपको दिया रहता है जैसे कि 1/3 दिया गया है, इसका उल्टा करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सिंपली जो बराबर में आपका वैल्यू दिया रहता है इक्वल में, इसको आपको सिंपली जो है अपोजिट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसका आपको गुणनखंड निकाल लेना है। त्रिघात समीकरण में आपका 3 आपका जो है आपका गुणनखंड आपका 3 आंसर आपका आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको अगर गुणनखंड के रूप में आप तोड़ेंगे तो आपका x + 1 आएगा, x + आपका 2 आएगा और x + आपका 3 आएगा, x + 4 आपका नहीं आएगा। तो यही इसका गुणनखंड नहीं होगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग चाहो तो बना सकते हैं, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है कि जैसे कि x + आपका 4 आपका दिया गया बराबर 0 लेकर के चलेंगे तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, -4। -4 को इस इक्वेशन में अगर आप लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपका 0 नहीं है। बाकी अगर तीनों को अगर आप निकाल करके अगर x बराबर रख करके अगर पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका गुणनखंड है। और इसको रखने के बाद इसका फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप लोग रिप्लेस करते हैं, इसका वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो ये आपका 0 आपका नहीं देगा। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि जो एक आपका वैल्यू आपको दिया गया x + 4, ये इसका गुणनखंड आपका नहीं होगा। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे आप लोग जांच करना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका 2 आपका जो है ये आपका द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसमें आपको त्रिघात आपको दिया गया, तो सिंपली उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि रेखाओं x + 3y = 5 तथा x - 2y = 7 के बीच का कोण कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, वीडियो को पॉज करके आपको बनाना भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो सिंपली जब भी कभी एंगल आपको पूछा जाए तो सबसे पहले आप यहाँ पर m1 निकाल लो। तो m1 कैसे निकालेंगे, तो -a/, आपका 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए -a/2 करेंगे, a की जगह पर 1 और b की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो -a/, आपका b होता है, तो -1/, आपका कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद सिंपली आपको m2 निकालना है। तो m2 के लिए सेकंड इक्वेशन में जाना है, तो -1/, आपका कितना हो जाएगा -a/b। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा b, ये आपका कटेगा, तो 1/, आपका कितना हो जाएगा 2। तो देखिए m1 का वैल्यू आपका निकल गया, m2 का आपका वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला आपको पुट कर देना है। तो फॉर्मूला देखिए इसका आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, तो tan इनवर्स, उसके बाद आप लोग मॉड लगाएंगे m1 माइनस आपका m2 आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको माइनस है, उसके बाद 1 प्लस आपका m1 इंटू आपका m2 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप अर्थ का जो होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इति। अर्थ का क्या हो जाएगा, आपका इति हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कालवाचक। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो विदुषी दिया गया, अक्सर वर्ड में अगर देखा जाए तो जिसमें हर्षिकार लगा होता है, ये अक्सर आपका जो है
पुल्लिंग सॉरी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें पुल्लिंग छटना है तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए छात्रा आपको दिया गया, छात्रा जो होता है ये फीमेल पर्सन के लिए यूज होता है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। शिष्या भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पड़ोसी आपका एक बच रहा है जो कि आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाली, क्या हो जाएगा आपका बंगाली हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि बिहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताएं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका विराम चिन्ह में त्रुटि दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि कितनी होगी, ये आपको हमारे पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ सिंपली ये करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मान लीजिए कि एक प्रकार का आपका लोलक आपका है और ये इसका अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यानी कि बॉब्स की अगर लंबाई को इसका बढ़ा दिया जाए, तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी इसको आप बढ़ाएंगे तो इसका वजन क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और इसी कारण से क्या है कि इसका जो समावधि आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, समावधि आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बढ़ जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। लेकिन इसका जो दोलन करने का जो टाइम है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई क्या है आपने बढ़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला में देखिए पूछा जा रहा है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पर कहा जा रहा है कि उस पत्थर की इस गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। तो किसी भी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे जो जो वो नीचे आएगा त्यों त्यों क्या है कि उसका जो आपका गतिज ऊर्जा है स्पीड उसका बढ़ेगा। तो पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले उसका जो गतिज ऊर्जा होगा ये आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, भूमि पर पहुंचने से पहले उसका क्या हो जाएगा, तो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से शरीर पर तैरता है तो कहा जा रहा है कि यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो तो कहा जा रहा है कि क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि लकड़ी का गुटका जो है अगर पानी में डाल करके गर्म किया जाता है तो ये फिर क्या होता है कि डूबने लगता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि पानी जब गर्म होता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से ये क्या होता है कि जो लकड़ी के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं इसमें ये क्या होता है कि समावेशित हो जाते हैं और लकड़ी का वजन बढ़ने के कारण से ये पानी में डूबने लगते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा, तो शरीर आपका डूबेगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे इसका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है ये वायुमंडलीय दबाव से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब, तभी ये क्या होता है कि फैलने लगता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं अगर बॉडी अगर कहीं से कट जाए या फिर आपका नस कट जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव जो होता है ये हमारे बॉडी के अपेक्षाकृत कम होता है, इसी कारण से निकलने लगता है। तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है, अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दबाव, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग पृष्ठ तनाव जो होता है अणुओं के बीच स्वसंजक बल के कारण से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे आप सभी लोग ये मीटर पर आपका सॉरी न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है उत्प्लावनी बल निर्भर करता है। तो साथ ही याद रखेंगे जब भी किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा जो उस वस्तु पर बल लगाया जाता है अंदर से, इसे हम लोग उत्प्लावनी बल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किस पर निर्भर करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विस्थापित तरल के भार पर डिपेंड करता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है तो पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आप क्या होगा, तो वो डूबकर तली में आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला पूछा जा रहा है और ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये u स्क्वायर बटे आपका 2g होता है, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1/f आपका कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये हमेशा आपका क्या होता है कि सेंटीमीटर में ही रहता है, लेकिन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप सभी लोगों को गुना करना है। 25 से काटेंगे इसको, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लेकिन आंसर आपका पॉजिटिव आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है,
कि पृथ्वी की निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है तो आपका हो जाएगा बुध, जबकि पृथ्वी की निकटतम बात करें तो आपका हो जाएगा शुक्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, डी आपका राइट हो जाएगा। शुक्र को ही जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में जो है पृथ्वी के लगभग आपके समान होते हैं, और साथ ही सुबह का तारा या शाम का तारा जो है ये शुक्र को ही कहा जाता है। बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह भी है, और साथ ही याद रखेंगे बुध जो होता है ये सबसे छोटा ग्रह है, और ये जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस पर लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह भी आपके होते हैं, एक को हम लोग फोमोस, दूसरा को हम लोग डिमोस बोलते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। सिनकोना के किस पौधे से जो है कुनेन की प्राप्ति होती है, मतलब पौधे के किस भाग से होता है, ये आपको मेरा पूछा था। ये तने के छाल से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ये आपको मेरा पूछा था। ये आपका चीड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अगला में आपको बताना है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ये आपको मेरा पूछा है। तो माइंड में फिट रखना है कि जो आंवला होता है इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं पर भी आपका जो है आंवला आपको नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे खट्टे फलों में जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, और खट्टे फलों में सबसे अधिक की अगर बात किया जाए तो ये आपको जो है आंवला में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संतरा, चूंकि ये खट्टे फल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार कहा जा रहा है कि सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थी, आपको हमारा पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य काल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चार बाहरी आक्रमणों को काल का जो है काल क्रमानुसार अव्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें या ढूंढे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आक्रमण जो है कब किनके द्वारा किया गया था, तभी इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में जो है बना पाएंगे। तो सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था ये चंगेज खान के द्वारा किया गया था। एग्जैक्ट आपको याद रखना है कि अच्छा कब किया गया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग चंगेज खान के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये 1221 में किया गया था, और ये 1221 आपका 27 के दशक आपका रहा था। तो ये आपका पहला पर आ जाएगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट आएगा ये आपका यही वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आप सी को लगा सकते हैं, लेकिन आपको सभी के बारे में याद रखना है तभी आप लगा पाएंगे। तो तैमूर का अगर बात करें तो तैमूर के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये 1938 में किया गया था। इसके अलावा अहमद शाह अलावली की बात करें तो इसके द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1748 में किया गया था। इसके अलावा नादिर शाह की अगर हम बात करें, नादिर शाह की, तो नादिर शाह के द्वारा कब किया गया था, तो साथ ही याद रखेंगे ये 1749 में आपका किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे आपसे लोग स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अच्छा कब किया गया था ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये आपको 1925 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि फेबियन कहा जा रहा है कि समाजवादी मानते थे कि, तो फेबियन समाजवादी क्या मानते थे, तो धीमापन असुसाम भी आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहा जा रहा है कि स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है विशेषता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए जो नीडेड चीज़ है इसके बारे में आपको बताना है जो कि इसका अस्तित्व को प्रदान करता है। तो सद याद रखेंगे सेमीकंडक्टर तो आपका होगा, इसके अलावा मैग्नेटिक भी आपका होगा, सर्वर ये आपका अलग चीज़ है, आपका नेट से जुड़े हुए चीज़ है, ऑप्टिकल भी आपका अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपका जो होना चाहिए ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आपका है, होना चाहिए नहीं, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है ये आपका आइलेटस और ऑफ आपका लंगर हैंस के द्वारा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण से होता है, और इसका जो खोज किया गया था सर्वप्रथम ये सर
रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बलुई मिट्टी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि स्वैधवाद सिद्धांत है, बताएंगे। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग डायरेक्टली, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोग में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता कम रखता है। तो थैलेसीमिया के रोग में शरीर जो है किसकी संश्लेषण की क्षमता को कम रखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन आपका किसकी संश्लेषण क्षमता जो है क्षमता कहा जा रहा है कि नहीं रखता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है या कम रखता है, तो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अब अव्यवस्थित किए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए रेडियो कम्युनिकेशन जिसको हम लोग संचार व्यवस्था बोलेंगे, तो ये जो है आपके आयन मंडल में छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो समताप मंडल दिया गया इसमें आपका वायुयान उड़ते हैं, और साथ ही क्षोभ मंडल में जो अक्सर वायुमंडलीय घटनाएं होती है या फिर हम लोग जिस भी जो है वायुमंडल में हम लोग रह रहे हैं इसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार को कहा जा रहा है कि परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वुड्रो विल्सन। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब एक मौलिक अधिकार के रूप में बन गया है। तो याद रखेंगे यह संवैधानिक अधिकार के रूप में बन गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ये 2005 से बन गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ, तो आपका हो जाएगा वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ये आपका होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सभी आपके प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो ये देखिए आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका कि गुरुजल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो इसको डायरेक्टली याद रखना है आपका कि जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है इसी को हम लोग जो है गुरुजल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, जनरली आपने देखा होगा कि ट्रेन या फिर बड़े बड़े ऑफिस में आपने देखा होगा कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर लगा होता है इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है लाल कलर का सिलेंडर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी याद रखेंगे गुप्त संवत की जो स्थापना किया गया था ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। नौका प्रतियोगिता जो होता है ये आपके केरल में होता है। साथ ही यहाँ से याद रखेंगे पूछा जाता है कि जो सांत घाटी है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सांत घाटी भी आपके केरल में है। मसालों का शहर भी केरल को कहा जाता है। सबसे अधिक लिंगानुपात ये भी आपका केरल का है। सबसे साक्षरता दर अधिक ये भी आपका केरल का है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, सर्वप्रथम भारत में जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था ये तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है सुमेलित करना है। तो देखिए हमारा आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि आपको रुक्मिणी आपको देवी दिया गया है। अच्छा, ये किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके नृत्य गान से संबंधित है, ये आपके चार के साथ चला जाएगा। कुमार आपको गंधर्व आपको दिया गया है, तो फिर याद रखेंगे कुमार गंधर्व जो है ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो ये आपका चला जाएगा शास्त्रीय गायन। देखिए कहाँ पर दिया गया है, देखिए रुक्मिणी आपको देवी आपको दिया गया है। तो रुक्मिणी देवी जो है ये आपके नृत्य गान से संबंधित है। ठीक है, तो नृत्य गान आपको देखिए कहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका गलत हो गया, ये आपका इसके साथ जाएगा और ये आपका
इसके साथ चला जाएगा। और बिरजू महाराज दिया गया है तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य से, और राकेश शर्मा आपका जो है अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मिला करके आंसर यहाँ पर आपको लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा ये आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोग याद भी इसको कर लेंगे, तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है और दोनों शिफ्ट में आपका पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। ये आपको हमारे पूछा रहा है। देखिए स्वामी आपको दिया गया है, कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए डॉक्टर अंबेडकर ये भी थे, और के एम मुंशी ये सभी थे। लेकिन महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप सभी लोग बनाते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण चंद्र में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है कि भारत भवन का वास्तुविद क्या है। भारत भवन का वास्तुविद क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज एक आवश्यक, कहा जा रहा है कि अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आरा, क्या हो जाएगा अराजकतावादियों का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद, क्या हो जाएगा आपका प्रकंद हो जाएगा। और प्रकंद अगर नहीं दिया रहता तो आप सभी लोगों को सेकंड जो आपको जड़ लगाना है। और आलू की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है कंद को खाते हैं, बाकी फल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। जड़ हम लोग खाते हैं, जैसे कि मूली या फिर गाजर हो गया, इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या खाते हैं, जड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, सामान्य ट्यूबलाइट में जो है आर्गन गैस के साथ जो है मर्क्यूरी वेपर भरा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये उपभोक्ताओं को करना पड़ता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक गतिहीन अर्थव्यवस्था को हम लोग जो है दीर्घकालिक गतिहीनता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, तो ये हरे प्रकाश को परावर्तित करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, देखते ही आप सभी लोगों को अटैक करना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पायरेक्स आपका कांच हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो है शास्त्रीय नृत्य है जिसमें कि कथा भाव जो है हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये कुचिपुड़ी में लिया जाता है और ये आंध्र प्रदेश का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं रामचंद्र पौडेल, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर, और साथ ही याद रखेंगे श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सत्याग्रही महात्मा गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल में भेजा गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये भेजा गया था 1908 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो प्रथम जो सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1906 में किया गया था, लेकिन ये विदेश में किया गया था। और अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा सत्याग्रह किया गया था, तो चंपारण सत्याग्रह किया था और ये 1917 में आपका किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म के जाने कहा जा रहा है कि नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है, तो ये RR ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा चर्चित है आपका, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आर्टिकल जो है 61 में वर्णित है, जिसमें कि राष्ट्र जो है संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिया राममय जग जगी जग, कहा जा रहा है कि सब जग जानी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि करू परमान जोरी गुण पानी, यह कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। ये जो है आपका रामचरितमानस से है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि सागर सा गंभीर हृदय को
गिरि से ऊंचा हो जिसका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए आपका गंभीर और ऊंचा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए वह आए तो मैं जाऊं, तो इसमें संभाव्य भविष्य काल आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधम का विपरीत शब्द क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अधम का बताना है विपरीत शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा उत्तम, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये कहा जाता है इरावती नदी को, ध्यान रखेंगे इरावती नदी को जो है ये किसी क्या कहा जाता है, तो इसे म्यांमार की जो है जीवन धारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ आपको डेटा दिया गया, इसका आपको रेंज निकालना है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, बड़े वाला में से हम लोग छोटे वाला को अगर घटा देते हैं तो ये आपका रेंज निकल जाता है। तो सबसे बड़ा आपका 21 दिया गया, सबसे छोटा आपका 1 दिया गया, तो 21 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर दिया है, तो इसका व्यास क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया गया, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 600 आपका 16 दिया गया है। तो आर आप सभी लोगों को निकाल लेना, आर जो भी आपका आएगा इसका 2 गुना कर देंगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो खुद से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और फिर 25% का लाभ होता है, तो वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना चाहिए कि टोटल जो है 1 किलो देने का वादा करता है, मतलब एक जो है 1000 ग्राम वो देने का वादा करता है, लेकिन 25% का लाभ वो कमा लेता है। उसके बाद परसेंटेज आपको निकालना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, इसको कटाएंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है, अंडर रूट आपका 41 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की परिमिति क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको देखिए ये करना है, जैसे कि सपोज कीजिए ये एक प्रकार का आपका आयत दिया, इसका विकर्ण दिया गया 41 आपको दिया गया है, उसके बाद आपको क्षेत्रफल भी आपको दिया गया, एक भुजा ए मान ले और इसको बी मान ले। तो ये नहीं करने का मतलब है कि क्षेत्रफल आपका लंबाई गुना चौड़ाई करके आपको कितना दिया गया 20। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, तो विकर्ण भी आपको दिया गया है। अच्छा, तो लंबाई और चौड़ाई का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर, यानी लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ भी आपका ए बी, इधर से अगर आप लोग पूरा का स्क्वायर अगर कर देंगे तो इधर जाएगा तो आपका फिर रूट आपका चढ़ जाएगा। ये दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आप लोग जो है ए बी का मान निकाल लेंगे। अब ए बी जैसे आपका निकल जाता है तो लंबाई चौड़ाई आपका निकल जाएगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि परिमिति क्या होगा, तो 2 × L प्लस आप लोगों को बी करके सॉल्व कर लेना है। बिल्कुल आप लोगों से सॉल्व होगा, इजी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है प्रश्न में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि एक बस की चाल रुकने के बाद को घटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा जा रहा है कि घंटा है तो बस कितने मिनट के लिए रुकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली आप यहाँ पर ट्रिक लगा देना। देखिए ट्रिक आपका ये है कि जैसा कि इन दोनों में अगर माइनस करें हम लोग, इन दोनों में अगर माइनस करें, क्योंकि क्वेश्चन में अच्छे तरीके से पढ़ना पड़े, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बस की चाल को रुकने के समय को हटाकर जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और तथा रुकने के समय को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिफरेंस कितना है, तो ये आपका 9 का आपका डिफरेंस है। लेकिन मूल अगर देखा जाए तो कितना लगता है आपका 54 आपका लगता है, और ये आपका घंटा में है और इसको बनाना है हमको मिनट में, तो 60 से गुना कर दो, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, 10 से काटेंगे तो आप 6 से, तो 10 बार में राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति कहा जा रहा है कि 350 रुपया में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रतिशत कहा जा रहा है कि घटा हुआ मूल्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अभी सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका देखिए ऊपर आपका कितना हो जाएगा 30% और नीचे मान लेते हैं 100, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने अपने में जो है कि आपका 100% आपका होता है, और जहाँ पर भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो। और साथियों मैं आपको बता दूँ, मैं क्वेश्चन में आपको बताया था, हर एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि पैसा को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर, और जो भी मात्रा रहेगा इसको कहाँ रखना है, नीचे। कैलकुलेट कीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 00 से ये जीरो कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 × 5 = 35, 5 3 आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथ ही याद रखेंगे आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा दिया गया था, ये दिया गया था पीटर ए वायर के द्वारा। किसके द्वारा? पायर ने दिया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो भूमि सुधार का हिस्सा हो जाएगा ये आपका बहुफसली योजना हो जाएगा, जो कि भूमि सुधार का हिस्सा आपका नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जाएगा ई बीज संबंधित है, तो साथ ही याद रखेंगे ई बीज आपका सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे उस समय जो भारत को स्थान मिला था ये 36वां स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है भगत सिंह के नाम पर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोरतम अपरूप क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका, हीरा आपका हो जाएगा। सेकंड आपका ग्रेफाइट आपका होता है, जो कि ग्रेफाइट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपका जो पहला आपका हो जाएगा ये आपका हीरा हो जाएगा। कार्बन का ही आपका 2 अपरूप होता है, तो आपका हीरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है, तो मुख्य कारण है आपका CFC। क्या है? CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड द गिवन वर्ड, तो बताना यहाँ पर आपको एब्रोटिव आपको दिया गया। इसके लिए बताएंगे कि कौन सा आपको वर्ड दिया गया जो कि सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द, कहा जा रहा है कि वर्ड गिवन बिलो, तो इसके लिए बताना है आप सभी लोगों का अपोजिट वर्ड आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, तो आपका एमिएबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन 4 कहा जा रहा है कि इच क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको दिया कि लिप्स डैश कहा जा रहा है कि इन एटमन, तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, H1 आप बोल सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है आप सभी लोगों को, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एच टाइम ही कहा जा रहा है कि ट्राई टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू डू, इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सो। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इंप्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शंस, तो यहाँ पर आपको दिया गया केयरफुल ड्राइव्स नेवर टेक, कहा जा रहा है कि आइज ऑफ द रोड, इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से आप चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। अब आप सभी लोगों को बताना कि कितना एवरेज जो है इसमें आप बना पाए थे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका सेट आने वाला है। साथ ही बिहार दरोगा का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंटिन्यू यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। बाकी कई सारे भी वैकेंसी आपका आना है, आरपी आपका नोटिफिकेशन आ गया है, साथ ही आपका बिहार SSC आपका हो गया, बिहार SI हो गया, तो इन सभी का भी लगातार आपको जो है सेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।